हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन पे है और ये पेपर जो है एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मॉडल पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका ये रूबरू इसी तरह का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका निर्देश, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए दिया इंट्रोडक्शन, ये आप पूरा इसे रीड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे ये सभी एक एक अंकों के टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में 1 अंक। यहाँ पे पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा अभिकारक। इस क्वेश्चन का पूरा आपको आंसर कंप्लीट मिलेगा, हैंड रिटन आंसर आगे आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर है जिसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। मैं आपको फटाफट से आंसर बताने वाला हूं। यहाँ पे तीसरा नंबर है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपका चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है आयनों का आदान प्रदान। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां नंबर आयोडीन किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यहां पे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, यहां पे इसका आंसर है। इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा आपका इसी का 6वां नंबर। क्या पूछा गया है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो यहां पे इसका आंसर बताना है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो भी देख लें। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये भी आपके एक अंकों का है। 6 क्वेश्चन है, 6 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहला नंबर है कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में डैश डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे आपको बताना है 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो आंसर है आपको मैं बता रहा हूं, बोलने से आप लिख लेते तो अच्छी बात, नहीं तो आपको हैंड रिटन आगे लिखा हुआ साफ स्वच्छ आगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पे ये रहा इसी का दूसरा नंबर, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम डैश डैश है, तो यहां पे आपको बताना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, यहां पे जो लिख सकते हैं लिख लें। यहां पे तीसरा नंबर है लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए डैश डैश की परत चढ़ाई जाती है, तो यहां पे आपको लिखना है जिंक की परत। ठीक है, ये चौथा नंबर क्या है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है डैश डैश कहते हैं, तो यहां पे आपको इसका आंसर लिखना है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहां पे आप भर लीजिएगा। इसके बाद 5वां है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम डैश डैश है, तो यहां पे आपको लिखना है NaHCO3, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये रहा 6वां नंबर डैश डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पे आपको बताना है मीथेन। ठीक है, आपको लिख लेना है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो भी देख लें। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। ये भी आपके एक एक अंकों का टोटल 6 क्वेश्चन है, यहां से भी आपको 6 अंक मिलेंगे। पहला नंबर क्या है, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये आपका असत्य है। इसके बाद दूसरा है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी आपका असत्य है। इसके बाद तीसरा देख लें, फूल पुष्प
का नर जनन अंग पुंकेसर है, ये आपका राइट आंसर है, सही है यानी सत्य है। चौथा नंबर आप देख ले, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद पांचवा नंबर, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, ये भी आपका असत्य है। इसके बाद छठवां नंबर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, ये भी आपका असत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहां पे पहला नंबर है और पहले नंबर का जो आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 180 डिग्री, जिसका आंसर हो जाएगा दो नेत्रों के का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, ये रहा इसका आंसर। यहां पे तीसरा नंबर अजैव घटक, इसका जो आंसर हो जाएगा वायु मृदा जल, ए नंबर राइट आंसर। चौथा है 25 सेंटीमीटर, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इस साइड आगे दिया हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ये एच नंबर, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं अगला है परपोषी, परपोषी जिसका आंसर हो जाएगा मानव। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दिया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना। ये आपके एक अंकों का टोटल 6 क्वेश्चन है। यहां पे पहला नंबर क्या है, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहां होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है बड़ी आंत में। ठीक है, कहां होता है, बड़ी आंत में। दूसरा नंबर, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, तो यहां पे आपको बताना है रासायनिक। ठीक है, क्या लिखना है, रासायनिक। इसके बाद तीसरा है विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो यहां पे आपको लिखना है विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। चौथा नंबर क्या है, यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, यहां पे आपको लिखना है पित्त रस। कौन सा रस, पित्त रस। पांचवा नंबर है मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो यहां पे आपको लिखना है ऊतक। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो यहां पे आपको लिखना है मैग्नेटोमीटर। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है मैग्नेटोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया है प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहां पे ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इसका अथवा आप देख सकते हैं प्रबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इस तरह से ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का जलीय विलचन विद्युत का चालक क्यों करता है, कारण लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है, कारण लिखिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये भी आपके 2 अंकों का है। इसमें पूछा गया है हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए, मेथेन पेंटेन। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है, इसमें पूछा गया है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, हमारे
पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, उसका नाम व कार्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपके 2 अंकों का है, प्रवासी लक्षण को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है, अप्रवासी लक्षण को परिभाषित कीजिए। आइए बढ़ते आगे, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अथवा सहित क्वेश्चन आप तैयार करने की कोशिश करें। अभी आपके पास काफी समय है, बिल्कुल पढ़ाई में जम जाइए, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, लिखिए। यह आपके 2 अंकों का है। इसका अथवा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में वायु की चाल लिखिए। यह भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है, आगे बढ़ते हम देख लेंगे। यहां पे क्या है, डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 14, मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखिए। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन। इसका अथवा आप देख सकते हैं, मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन ही है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। इसका पहला है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन और दूसरा है प्रतिरोध। आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अथवा आप देख सकते हैं, यहां पे पूछा गया है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का। यहां पे पहला है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए और दूसरा है विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए और इसका अथवा है अजैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए। यह भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहां पे आंकिक प्रश्न दिया गया है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20 ओम, 5 ओम और 4 ओम हैं, इनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, 2 चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम तथा 8 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। ये आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है धातु व अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पादप हार्मोन्स के कार्य लिखिए। ये भी आपके 3 अंकों का है। यहाँ पे पहला दिया है ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा है जिबरेलिन और यहाँ पे अगला है साइटोकाइनिन। यहाँ पे इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ये रहा इसका अथवा मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए गए हार्मोन्सों के कार्य लिखिए। इसके बाद ये रहा इसका पहला थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। इसका पहला क्या दिया है, प्रतिरोध को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। यह भी आपके 3 अंकों का है। इसके बाद इसका ब है किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आप इसका अथवा, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित का कारण लिखिए। इसका पहला है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। इसका 12 नंबर है विद्युत संचारण के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए।
इसके बाद ये आपके 4 अंकों का, इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। इसका अगला है 22 नंबर, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है रंध्र के खुले व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन 23 नंबर, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा, आप देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है, निशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था। उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह उसे दांत चिकित्सक के पास ले गए। उसने उसे एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर छोटे से विशेष उपकरण से देखा और बताया कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ था जिस कारण मसूड़े में संक्रमण हो गया था। दवाई लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसका आ नंबर, दंत चिकित्सक ने जिस छोटे से विशेष उपकरण का प्रयोग किया वह क्या था, ये आपको बताना है। इसका बा नंबर है, उपकरण से संक्रमण होने का पता किस कारण लगा। और इसका सा नंबर है, उपकरण में प्रयुक्त होने वाले विशेष वस्तु ने मानव जीवन को सुखद बनाने में कैसे कैसे सहयोग दिया। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे इसका आगे चल के मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ये रहा, यहाँ से पहला नंबर का आंसर मैंने आपको बताया था हालांकि, पर फिर भी मैंने कहा था हैंड रिटन, आप देख लीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। इसका पहले का आंसर मैंने बताया था अभिकारक, तो आंसर ये है। और ये रहा दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरे नंबर का पीयूष ग्रंथि, और चौथे नंबर में आपको बताया था आयनों का आदान प्रदान। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थायरॉक्सिन। इसके बाद अगला है तंत्रिका और अंतरास्त्रावी तंत्रों से। इसके बाद ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे पहले नंबर में 4 भरना था, दूसरे नंबर में एसिडिक अम्ल, तीसरे में जिंक, चौथे में सक्रियता श्रेणी, और 5वें नंबर में NaHCO3, इसके बाद 6वें में मीथेन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे सत्य बताना था। ये रहा इसका पूरा आंसर, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया था सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी का आंसर। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आगे का आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।